जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वापडा टाउन गोल चक्कर के पास, जहाँ पर लाहौर का सबसे बड़ा झंडा लहरा दिया गया है। और ये मेरे प्यारे भाई हैं जिन्होंने इस झंडे को बनाया। इस पे जितना कुछ भी हुआ वो सारी इन्हीं की मेकिंग है। और इनसे जानते हैं ये कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसको कितना टाइम लगा और ये कितने में सेल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। कम से कम हम इधर 20 से 25 साल हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए। हमारे जितने भी स्टॉल हैं सबसे ज़्यादा बड़ा झंडा हमारे पास है। कम से कम इससे भी बड़ा झंडा है हमारे पास। ये जो झंडा है 7 से 8 हज़ार का हम बेचते हैं। सही। हाँ जी। तो इसको बनाया आपने तो किस तरह बनाया? क्योंकि हमारा परचम है तो जारी बात बना भी ज़मीन पे होगा। इसमें जोड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो वो मशीन पे जोड़ लगाए थे या हाथों से लगाए हैं? मशीन पे सब जोड़ लगे जी। मशीन पे लगे। मुझे एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है, उस बात के बारे में मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा की 14 अगस्त जो है वो मुहर्रमों में आ रही है। तो जाहिर बात है कि हमारे लिए मुसलमानों के लिए बड़ा एहतराम वाला और सालाना हमारा महीना जो है यहाँ से मुसलमानों का शुरू होता है, ठीक है। तो किस तरह से आप समझ रहे हैं कि 14 अगस्त इस दफ़ा किस तरह से मनाई जाएगी? सर बात ये है कि ये हमारा प्यारा मुल्क है। ये 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। चाहे जितनी भी चीज़ महंगी हो जाए, हमने आज़ादी फिर भी मनानी है। नहीं, मैंने महंगाई की बात नहीं की, मैंने मुहर्रमों की बात की है कि मुहर्रम स्टार्ट हो रहे हैं। जी सर। तो 14 अगस्त भी जो है वो भी साथ ही आ गई है मुहर्रमों में। तो हमें थोड़ा सा एहतराम करके मनानी चाहिए, हमें एहतराम करके मनानी चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को सोचते हैं तो किस तरह का लोगों को एहतराम करना चाहिए 14 अगस्त वाले दिन? नहीं जी, बिल्कुल एहतराम करना चाहिए। बाजे वगैरह नहीं बजाने चाहिए, सादगी में। हाँ जी, ये 14 अगस्त मनानी चाहिए। 14 अगस्त मनाई जाए, जोशो खरोश से मनाई जाए, पर सादगी में रह के। सादगी में कि हमारा जो इस्लामी महीना जो शुरू हो गया, मुसलमानों का साल जो शुरू हो गया, तो वो भी अब शुरू होने लगा है, ठीक है। और जो 14 अगस्त है उसको भी हम अकीदत और एहतराम के साथ और पुरसकून मनाएं। बिल्कुल ज़रूर जी, ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। कैसी तबीयत सेहत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुहर्रम में जो इस दफ़ा 14 अगस्त आ गया, उसको हम मुसलमानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम इस 14 अगस्त को किस तरह मनाएं? सर सबसे पहले तो जो ये मुहर्रमों का जो पहला हमारा इस्लामी महीना है, सबसे बड़ा तो इसका एहतराम करना चाहिए, ठीक है। और इसके बावजूद ये 14 अगस्त जो आ गई है ना, इसके लिए हमें थोड़ा सा सादगी में, जोशो खरोश में होना चाहिए, मगर ये सादगी में होना चाहिए, ताकि ये जो इस्लामी हमारा महीना है ना, ये बहुत अफसोस ज़्यादा महीना है, ठीक है। इसके लिए हमने मतलब है कि हमारे नबियों ने कुर्बानियाँ दी हैं काफ़ी। बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा जो है एहतराम से ये काम करना। मैं माज़रत के साथ मैं आपके कुछ अल्फाज काटूंगा। हमारे नबी, सिर्फ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी हमारे पैगंबर थे, हज़रत थे। तो उन लोगों ने मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, ठीक है। अपने सर तक कलम करवा दिए। और अब 14 अगस्त हम लोगों की आज़ादी का दिन भी है। हमारे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है कि इस दिन हम मुसलमान और हमारा पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुए थे, एक आज़ाद मुल्क बना था। तो पर जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे जो हैं पैगंबर वगैरह हैं, हमारे अल्लाह के नेक बंदे वली हो गए, हजरत हो गए, हजरत इमाम हुसैन हो गए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, जो लोग कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी हैं। तो मैं इस बात को सोचता हूँ कि ये 14 अगस्त को जो है ना, ये बाजे शाजे और ये शोर ये नहीं होना चाहिए। अपनी आज़ादी को मनाएं, बाहर निकल के मनाएं, पर इस तरह से कि लोगों को ये भी और देखने वालों को और दुनिया को ये भी पैगाम मिले कि हम लोग अगर 14 अगस्त मना रहे हैं तो हम अपने महीने का भी एहतराम कर रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर ये बिल्कुल बात ठीक है, दुरुस्त है। आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। ये सबसे पहले तो मैंने यही बात बोली है कि एहतराम होना चाहिए और सादगी में होना चाहिए, ताकि दुनिया वाले, देखने वाले को भी ये साबित हो कि ये इस्लामी मुल्क है। सबसे पहले ये इसका एहतराम हो रहा है, उसके बाद में ये हमारा आज़ादी का होना चाहिए। जी तो नाजरीन, 14 अगस्त आने लगी है। मैं चाहूँगा, आप लोगों से भी यही चाहूँगा कि 14 अगस्त मनाएं, भरपूर तरीके से मनाएं, जोशो खरोश से मनाएं, पर
उसमें एहतराम ज़रूर रखें, क्योंकि मुहर्रमों का महीना जो है वो शुरू हो गया और 14 अगस्त भी साथ साथ है। 14 अगस्त भी मनाई जाए और मुहर्रम का भी उस तरह से एहतराम किया जाए जिस तरह से हम ज़िंदगी करते आ रहे हैं, जिस तरह हमारे नबियों पैगम्बरों ने इस्लाम के लिए जो जज्बा दिखाया और जिस जज्बे के साथ चले और इस्लाम को फतह जो है वो इकरार करवाई। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ये फतह भी इस साल 14 अगस्त पे बरकरार रहे, हम मुसलमानों का ईमान और यकीन कायम रहे, एहतराम के साथ मनाएं 14 अगस्त, ताकि किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो, कोई भी किसी तकलीफ़ में नहीं है। इजाज़त चाहूँगा अपनी कैमरामैन टीम के साथ। फरीद अहमद, नेमत न्यूज़, लाहौर।